एसपी साहब और डीएम साहब की गुप्त जांच। शहर के छोटे से थाने में गरीब और मजबूर लोग अक्सर अपनी परेशानियों को लेकर आते, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। अफसरों का रवैया और कर्मचारी की लापरवाही आम थी। जनता की शिकायतें बढ़ने लगी थी। जब यह मामला एसपी साहब और डीएम साहब के कानों तक पहुंचा, तो उन्होंने एक अनोखा कदम उठाने का फैसला किया। योजना का आरंभ एसपी साहब और डीएम साहब ने गरीब मजदूर का भेष धारण करने का फैसला किया। दोनों ने साधारण कपड़े पहने, गले में पुरानी गमछा लपेटी और अपने चेहरे पर हल्की दाढ़ी और गंदगी का प्रभाव दिया ताकि वे मजदूर लगे। साथ ही उन्होंने अपनी शर्ट के अंदर एक छोटी सी छुपी हुई कैमरा डिवाइस फिट कर दी। रात का समय था और शहर की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों अधिकारी मजदूर के रूप में थाने की ओर बढ़े। रास्ते में वे सोच रहे थे कि उनके इस गुप्त अभियान का क्या नतीजा निकलेगा। थाने का पहला अनुभव। थाने के बाहर पहुंचकर दोनों ने देखा कि वहां कुछ पुलिसकर्मी चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। एसपी साहब ने एक गहरी सांस ली और थाने के अंदर जाने का संकेत दिया। अंदर घुसते ही एक हवलदार ने तेज आवाज में पूछा, क्या काम है, क्यों आए हो यहाँ? डीएम साहब ने विनम्र स्वर में कहा, साहब, मेरी झुग्गी पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है। मेरे बच्चों को धमकी दी गई है। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? हवलदार ने उनकी बात सुनी ही नहीं। उसने तुरंत डांटते हुए कहा, जाओ, यहाँ टाइम खराब मत करो। हमारे पास और भी जरूरी काम है। थाने का भ्रष्टाचार। दोनों अधिकारियों ने अनुभव किया कि उनकी बात को नजरअंदाज किया जा रहा था। तभी एक और व्यक्ति थाने में आया, जिसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे। उसने हवलदार को एक लिफाफा थमाया और तुरंत उसका काम हो गया। यह देखकर डीएम साहब ने सवाल किया, साहब, उसका काम तुरंत हो गया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हवलदार ने गुस्से में कहा, यहाँ बिना चाय पानी के कोई काम नहीं होता, समझे? अगर काम करवाना है तो कुछ खर्चा पानी दो। पैसे की मांग और कैमरे में कैद सच्चाई। एसपी साहब ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, कितना खर्चा पानी देना होगा? साहब, हवलदार ने धीमे स्वर में कहा, कम से कम 5,000 तो लगेंगे। जल्दी काम चाहिए तो 10,000 दे दो। यह सुनते ही डीएम साहब और एसपी साहब का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। कैमरे में यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी। थाने के अंदर का नजारा। दोनों अधिकारियों ने थाने के अंदर का और गहराई से मुआयना करने की सोची। उन्होंने देखा कि वहां शिकायतों की फाइलें धूल खा रही थी। जो लोग मदद मांगने आए थे, वे घंटों इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। कुछ पुलिसकर्मी ऑफिस में सो रहे थे और कुछ फोन पर निजी बातचीत में व्यस्त थे। सच्चाई का पर्दाफाश। थोड़ी देर बाद एसपी साहब ने अपनी असली पहचान उजागर करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी शर्ट से कैमरा निकाला और कड़क आवाज में कहा, मैं एसपी हूं और ये डीएम साहब हैं। तुम लोगों ने जो भ्रष्टाचार और लापरवाही दिखाई है, वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। अब तुम सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। हवलदार और बाकी पुलिसकर्मियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने तुरंत माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन एसपी साहब और डीएम साहब ने स्पष्ट कर दिया कि अब माफी से कुछ नहीं होगा। कार्रवाई और बदलाव की शुरुआत। अगले दिन एसपी और डीएम ने उस थाने के सभी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कुछ को सस्पेंड कर दिया गया और बाकी को अन्य थानों में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि अब उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी और पुलिस व्यवस्था में सुधार होगा। शहर में यह घटना एक मिसाल बन गई। लोगों को एहसास हुआ कि ईमानदार अधिकारी अब भी मौजूद हैं
और वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं। निष्कर्ष, एसपी साहब और डीएम साहब के इस साहसिक कदम ने न केवल उस थाने में बल्कि पूरे पुलिस विभाग में जागरूकता और अनुशासन का संदेश दिया। उनकी गुप्त जांच ने साबित कर दिया कि जब तक अधिकारी खुद मेहनत और ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, व्यवस्था में बदलाव संभव नहीं है। एसपी और डीएम साहब का साहसिक कदम। भाग 2 थाने में मचे हड़कंप के बाद एसपी साहब और डीएम साहब ने अपनी अगली योजना पर काम शुरू किया। उनका उद्देश्य केवल भ्रष्टाचारियों को सजा देना नहीं था, बल्कि पूरे तंत्र में ऐसा बदलाव लाना था जिससे भविष्य में कोई गरीब और मजबूर व्यक्ति अन्याय का शिकार न हो। थाने की समीक्षा और नई शुरुआत। अगले दिन सुबह होते ही एसपी साहब और डीएम साहब ने थाने में फिर से दौरा किया। इस बार वे अपने असली रूप में आए। उनके साथ मीडिया और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। जब उन्होंने थाने का निरीक्षण किया तो वहां की दुर्दशा और अधिक स्पष्ट हो गई। रजिस्टर की हालत। शिकायतों के रजिस्टर में कई पन्ने गायब थे। जिन मामलों की शिकायतें दर्ज थीं, उनमें से अधिकांश को अनसुलझा दिखाकर छोड़ दिया गया था। सबूतों की चोरी। एसपी साहब ने पाया कि जब्त किए गए सबूतों में कई महत्वपूर्ण चीजें गायब थीं। चोरी हुए सामान की रिपोर्ट भी गायब थी। आम जनता का अनुभव। थाने के बाहर कई लोग खड़े थे जो एसपी साहब और डीएम साहब से मिलने आए थे। उनका कहना था कि पुलिसकर्मियों ने उनसे रिश्वत मांगी थी, लेकिन उनकी शिकायतें अब तक नहीं सुनी गईं। यह सब देखकर एसपी साहब ने सख्त लहजे में कहा, यह थाने का हाल किसी कुशासन का प्रतीक है। अब से यहाँ अनुशासन लागू होगा। हर शिकायत दर्ज की जाएगी और उसे समय पर निपटाना अनिवार्य होगा। थाने में तकनीकी सुधार। डीएम साहब ने सुझाव दिया कि थाने में डिजिटल तकनीक लागू की जाए ताकि पारदर्शिता बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रमुख बदलाव लागू किए। एक डिजिटल रजिस्टर। हर शिकायत अब डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी। इससे किसी भी शिकायत को दबाने या छिपाने की संभावना खत्म हो जाएगी। 2. सीसीटीवी कैमरे। थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि पुलिसकर्मियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। 3. ऑनलाइन शिकायत प्रणाली। जनता को अब थाने आए बिना भी अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा दी गई। पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण। एसपी साहब ने महसूस किया कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण पुलिसकर्मियों की अनुशासनहीनता और जागरूकता की कमी है। उन्होंने थाने के सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। इस प्रशिक्षण में शामिल थे जनता के साथ संवेदनशीलता से पेश आना, कानून के तहत हर शिकायत का निपटारा करना, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से दूर रहना। एसपी साहब ने एक सख्त चेतावनी भी दी, अगर भविष्य में कोई पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ न केवल सस्पेंशन बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। थाने के कर्मचारियों की छंटनी। थाने के कई कर्मचारी जिनके खिलाफ पहले से भ्रष्टाचार के आरोप थे को तुरंत निलंबित कर दिया गया। उनकी जगह नए, ईमानदार और कर्मठ पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई। गरीब मजदूर की मदद। डीएम साहब ने उन गरीब मजदूरों की मदद करने का वादा किया जिनकी झुग्गियों पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। उन्होंने तुरंत एक टीम गठित की और उन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। दबंगों की गिरफ्तारी। पुलिस की टीम ने उसी रात दबंगों को पकड़ लिया। उनसे मजदूरों की जमीन और झुग्गियां खाली करवाईं। न्याय का आश्वासन। मजदूरों को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। जनता के बीच विश्वास बहाली। एसपी साहब और डीएम साहब ने इस घटना के बाद जनता के बीच विश्वास बहाल करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। एक खुले दरबार का आयोजन। हर हफ्ते थाने में एक खुला दरबार
आयोजित किया गया, जहां लोग सीधे एसपी और डीएम से मिलकर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते थे। 2 लोकल विजिट्स एसपी और डीएम ने समय समय पर क्षेत्र का दौरा करना शुरू किया ताकि जनता के बीच यह संदेश जाए कि प्रशासन उनके साथ खड़ा है। थाने का नया रूप 1 महीने के अंदर थाने का पूरा माहौल बदल चुका था। अब वहां हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाता था। लोग बिना किसी डर के थाने में अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। पुलिसकर्मियों का व्यवहार बदला। हर शिकायत का समाधान 7 दिनों के अंदर होने लगा। थाने की दीवारों पर जनता को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने वाले पोस्टर लगाए गए। सुधार का प्रभाव। इस घटना का असर पूरे जिले में हुआ। अन्य थानों ने भी एसपी और डीएम साहब के सुधारों को अपनाया। जनता के बीच प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ने लगा। पुरस्कार और प्रशंसा। साहब और डीएम साहब के इस साहसिक कदम की पूरे राज्य में प्रशंसा हुई। राज्य सरकार ने उन्हें उनके साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिए सम्मानित किया। निष्कर्ष। एसपी और डीएम साहब की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर नेतृत्व ईमानदार और सशक्त हो तो किसी भी तंत्र में सुधार लाया जा सकता है। उनके इस प्रयास ने न केवल भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में मदद की, बल्कि जनता के मन में विश्वास और सुरक्षा की भावना भी पैदा की। यह घटना एक मिसाल बन गई कि जब अधिकारी अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। एसपी और डीएम साहब का साहसिक अभियान। भाग 3। थाने में हुए इस बड़े बदलाव के बाद भी एसपी और डीएम साहब को यह एहसास हुआ कि सिर्फ एक थाने का सुधार पूरे सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार और लापरवाही की जड़ें गहरी थी। उन्होंने तय किया कि यह उनकी लड़ाई का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। उन्होंने पूरे जिले के पुलिस थानों की व्यवस्था में सुधार लाने की योजना बनाई। नए कदमों की योजना। एसपी साहब ने डीएम साहब के साथ मिलकर एक विशेष जांच टीम बनाई, जिसमें ईमानदार और योग्य अफसरों को शामिल किया गया। इस टीम का काम था: 1. हर थाने का औचक निरीक्षण करना। 2. शिकायतों का डेटा जुटाना और उनका विश्लेषण करना। 3. लापरवाही या भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना। इस योजना के तहत सबसे पहले उन्होंने जिले के सबसे बड़े थाने का निरीक्षण करने का फैसला किया। यह थाना शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, जहां से सबसे अधिक शिकायतें आ रही थी। दूसरे थाने में औचक निरीक्षण। एसपी और डीएम साहब ने फिर से गुप्त रूप से काम करने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने गरीब किसान का रूप धारण किया। उन्होंने धोती कुर्ता पहना और हाथ में एक पुराना झोला लेकर थाने की ओर बढ़े। इस बार उनके साथ उनकी विशेष जांच टीम भी अलग अलग भेष में मौजूद थी, जो थाने के बाहर नजर रख रही थी। जैसे ही वे थाने पहुंचे, वहां का माहौल पहले थाने से भी ज्यादा खराब था। पुलिसकर्मी आराम से बैठकर मोबाइल चला रहे थे, जबकि शिकायत दर्ज कराने आए लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे। पहली मुलाकात। एसपी साहब ने एक कांस्टेबल से कहा, साहब, मेरे खेत में दबंगों ने कब्जा कर लिया है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और परिवार भूखा मर रहा है। कृपया मेरी मदद करें। कांस्टेबल ने उनकी ओर एक तिरस्कार भरी नजर डाली और कहा, इतनी सुबह सुबह सिर मत खाओ। जाओ, यहाँ कोई तुम्हारा काम करने वाला नहीं है। डीएम साहब ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, साहब, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारा काम कर दीजिए। कांस्टेबल गुस्से से बोला, काम करवाना है तो थोड़ा खर्चा पानी लेकर आओ। खाली हाथ आए हो तो यहाँ से निकल जाओ। थाने के अंदर का माहौल। एसपी साहब और डीएम साहब ने थाने के अंदर जाकर देखा कि वहां फाइलें बिखरी हुई थी। एक दरोगा, जो थाने का प्रभारी था, अपनी कुर्सी पर बैठा खाना खा रहा था। उसकी मेज पर कई लिफाफे रखे थे, जो रिश्वत के प्रतीक थे। उन्होंने हिम्मत करके दरोगा से कहा, साहब,
हमें न्याय चाहिए। हमारे खेत पर कब्जा हो गया है। दरोगा ने लापरवाही से कहा, जाओ, पहले इनसे कांस्टेबल की ओर इशारा करते हुए बात करो। जब एसपी साहब ने दबाव डाला तो दरोगा गुस्से में बोला, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? काम चाहिए तो चुपचाप 10,000 रुपए लाओ, वरना जाओ यहाँ से। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश एसपी और डीएम साहब ने इस बार कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। कुछ देर बाद जब स्थिति और स्पष्ट हो गई तो एसपी साहब ने अपनी असली पहचान उजागर की। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, मैं एसपी हूँ और यह डीएम साहब हैं। तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण पूरे सिस्टम की बदनामी हो रही है। अब तुम्हारा खेल खत्म। थाने में सन्नाटा छा गया। कांस्टेबल और दरोगा के चेहरे सफेद पड़ गए। एसपी साहब ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और सभी दोषियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जांच और कार्रवाई अगले कुछ दिनों में एसपी और डीएम साहब ने पूरे जिले के थानों का दौरा किया। हर जगह उन्हें भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले मिले। उन्होंने इन मामलों को गंभीरता से लिया और कुछ बड़े कदम उठाए। 1. भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त। जो पुलिसकर्मी बार बार लापरवाही या भ्रष्टाचार में पकड़े गए, उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। 2. थानों में ईमानदार अफसरों की नियुक्ति। हर थाने में ऐसे अफसरों को नियुक्त किया गया जो जनता की सेवा को प्राथमिकता देते थे। 3. संदेहास्पद संपत्तियों की जांच। जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनकी संपत्तियों की जांच की गई। कई पुलिसकर्मियों की अवैध संपत्ति जब्त की गई। जनता की भूमिका। एसपी और डीएम साहब ने जनता को भी सुधार प्रक्रिया में शामिल किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया कि वे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाएं। 1. शिकायत बॉक्स। हर थाने में एक शिकायत बॉक्स लगाया गया, जहां लोग अपनी समस्याएं गुप्त रूप से दर्ज कर सकते थे। 2. जनता संवाद। हर महीने डीएम और एसपी साहब एक जनता संवाद कार्यक्रम आयोजित करते थे, जिसमें वे सीधे लोगों से उनकी समस्याएं सुनते थे। सुधार के नतीजे। 6 महीने के अंदर पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था में सुधार दिखने लगा। अब थानों में लोगों की शिकायतें गंभीरता से सुनी जाने लगी। भ्रष्टाचार के मामलों में भारी कमी आई और पुलिस का जनता के साथ व्यवहार भी बेहतर हो गया। 1. जनता का भरोसा लौटा। लोगों को लगा कि अब प्रशासन उनके साथ खड़ा है। वे बिना डर के अपनी शिकायतें दर्ज कराने लगे। 2. अपराध में कमी। जिले में अपराध दर में गिरावट आई क्योंकि अब दबंगों और अपराधियों को पता था कि पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। 3. ईमानदार अधिकारियों का प्रोत्साहन। ईमानदार और मेहनती पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, जिससे बाकी अधिकारी भी प्रेरित हुए। राज्य स्तर पर बदलाव और डीएम साहब की इस मुहिम की गूंज राज्य सरकार तक पहुंची। सरकार ने उनके मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया। इसके तहत सभी थानों में डिजिटल शिकायत प्रणाली लागू की गई। थानों के नियमित औचक निरीक्षण की व्यवस्था की गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई। एक नई मिसाल एसपी और डीएम साहब का यह साहसिक अभियान न केवल जिले बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इच्छाशक्ति और ईमानदारी हो तो कोई भी तंत्र सुधारा जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तो सबसे जटिल समस्याओं का भी समाधान संभव है। सच्चा नेतृत्व वह होता है जो जनता की भलाई को प्राथमिकता दे और अपनी शक्ति का इस्तेमाल सही दिशा में करे। एसपी और डीएम साहब का सुधार अभियान एक निर्णायक मोड़। एसपी और डीएम साहब ने जब भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया, तो उन्होंने केवल एक थाने को सुधारने का सोचा था।
लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मामले की तह तक जाना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि समस्या कहीं अधिक गहरी और व्यापक थी। पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हें एक ठोस योजना बनानी पड़ी। एक अनोखी कार्यशैली का आरंभ एसपी और डीएम साहब ने इस बात को समझा कि सुधार केवल दंड देने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक नई व्यवस्था की आवश्यकता होगी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर सुधार अभियान को 2 चरणों में बांटा। एक, तत्काल कार्रवाई, भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड या ट्रांसफर करना। सभी लंबित शिकायतों की समीक्षा और तेजी से निपटारा। जनता से सीधे संवाद स्थापित करना। 2, दीर्घकालिक सुधार, थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग और मानसिकता बदलने पर काम करना। तकनीकी सुधार लागू करना, ताकि भविष्य में भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। अगला कदम, जिला स्तरीय समीक्षा अभियान। हर थाने की जांच। एसपी और डीएम साहब ने जिले के हर थाने का औचक निरीक्षण करना शुरू किया। हर जगह उन्हें एक ही तरह की समस्याएं दिखीं। शिकायतों को दबा दिया जाता था। अमीर और रसूखदार लोगों का काम तुरंत हो जाता था। गरीबों और मजदूरों की बात को नजरअंदाज किया जाता था। सबूतों को तोड़मरोड़ कर पेश किया जाता था। इन निरीक्षणों के दौरान एसपी और डीएम साहब ने खुद को गरीब मजदूरों, किसानों और आम नागरिकों के रूप में पेश किया। हर बार उन्हें पुलिसकर्मियों की अनदेखी और रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ा। एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ थाने अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। इन थानों के अधिकारी न केवल शिकायतें दबा रहे थे, बल्कि अपराधियों को संरक्षण भी दे रहे थे। एसपी साहब ने एक गोपनीय ऑपरेशन चलाकर इस गिरोह का पर्दाफाश किया। उन्होंने पाया कि इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इस पूरे मामले को सार्वजनिक किया गया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जनता के बीच विश्वास बहाली। एसपी और डीएम साहब ने महसूस किया कि जनता का पुलिस पर से विश्वास उठ चुका था। इसे बहाल करना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने कुछ ठोस कदम उठाए। 1, सीधी शिकायत प्रणाली। हर थाने में शिकायत बॉक्स और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू की गई। अब लोग अपनी शिकायतें सीधे एसपी और डीएम को भेज सकते थे। 2, जनता दरबार। एसपी और डीएम साहब ने हर हफ्ते एक जनता दरबार का आयोजन शुरू किया, जिसमें लोग अपनी समस्याएं सीधे उन्हें बता सकते थे। 3, पुलिस और जनता के बीच संवाद। उन्होंने थानों में जनता के साथ संवाद कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें पुलिसकर्मी और जनता के बीच बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की गई। पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग। एसपी साहब ने देखा कि पुलिसकर्मियों में संवेदनशीलता और जागरूकता की कमी है। उन्होंने पुलिस बल के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। संवेदनशीलता प्रशिक्षण। पुलिसकर्मियों को सिखाया गया कि गरीब और कमजोर वर्ग के साथ सहानुभूति और सम्मान से पेश आएं। कानूनी जागरूकता। पुलिसकर्मियों को उनके कर्तव्यों और जनता के अधिकारों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। तकनीकी प्रशिक्षण। डिजिटल सिस्टम का सही तरीके से उपयोग करने की ट्रेनिंग दी गई। मीडिया और समाज का सहयोग। एसपी और डीएम साहब ने मीडिया को भी अपने सुधार अभियान में शामिल किया। उन्होंने जिले के पत्रकारों से अपील की कि वे भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों को उजागर करें। इसके साथ ही उन्होंने समाज के बुद्धिजीवियों और स्थानीय नेताओं को भी अपने अभियान में शामिल किया। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को उनके अधिकारों और पुलिस की जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया। हेल्पलाइन नंबर। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जहां लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें तुरंत दर्ज करा सकते थे। परिवर्तन की लहर। 3 महीने के अंदर जिले की पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बदलाव के नतीजे। 1, भ्रष्टाचार में कमी। रिश्वतखोरी के मामले लगभग खत्म हो गए।
अब हर शिकायत को निष्पक्ष रूप से निपटाया जाने लगा। 2. जनता का विश्वास। जनता को लगा कि अब पुलिस उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। 3. पुलिस की कार्यक्षमता। पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ। अब वे अपने काम को जिम्मेदारी से करने लगे। 4. अपराध में गिरावट। दबंगों और अपराधियों पर सख्ती के कारण अपराध दर में भारी कमी आई। एक ऐतिहासिक घटना। एसपी और डीएम साहब के इस सुधार अभियान की पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। राज्य सरकार ने इसे एक मॉडल के रूप में अपनाने का फैसला किया और पूरे राज्य में इसे लागू किया। सम्मान और पुरस्कार। एसपी और डीएम साहब को उनके साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। दीर्घकालिक प्रभाव। उनके द्वारा शुरू किए गए सुधार अभियान ने न केवल जिले की पुलिस व्यवस्था को बदल दिया, बल्कि पूरे राज्य में पुलिस और जनता के रिश्ते को मजबूत किया। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता और ईमानदारी से किसी भी तंत्र को बदला जा सकता है। एसपी और डीएम साहब का यह साहसिक अभियान एक मिसाल बन गया कि कैसे सही इरादे और योजनाबद्ध प्रयासों से भ्रष्टाचार और अन्याय को खत्म किया जा सकता है। उनका यह प्रयास इस बात का प्रमाण है कि जब प्रशासन और जनता एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो बदलाव निश्चित होता है। इंसाफ के लिए किया गया हर छोटा कदम समाज में एक बड़ी क्रांति की नींव रखता है।